हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज हम लोग पार्ट 3 में प्रवेश कर चुके हैं। पार्ट 2 तक में हम लोग कल जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे, लेकिन काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मात्र 2 हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरे नंबर का जो प्रकार है वाक्य का वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। चलिए जान लेते हैं आज्ञा सूचक वाक्य को। ऐसे वाक्य जिनसे आदेश या निवेदन प्रकट हो वो इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य बनते कैसे हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है। जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए दरवाजा खोले, तो सबसे पहले आपको खोलने की अंग्रेजी बतानी होगी, ओपन। ओपन द डोर। गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ। या कॉल द प्यून, चपरासी को बुलाओ। इस तरीके से आज्ञा सूचक वाक्य में सबसे पहले वर्ब लगा होता है और बाद में फिर सब्जेक्ट लिखा होता है। इसका एग्जाम्पल, गो टू योर बेड, अपने बिस्तर पर जाओ। कुछ लोग कहते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से अब देखो लीव मीन्स होता है छोड़ना, सबसे पहले लीव ही लगा दिए, सबसे पहले वर्ब लग जाएगा तो वो इंपरेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक। चौथे नंबर पे ऑप्टेटिव। अब आधुनिक किताबों में ऑप्टेटिव को एक्सक्लामेटरी के अंतर्गत में ही कर दिया गया है, लेकिन ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आप एक अलग प्रकार जाने रहिए। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें किसी की इच्छा जाहिर होती है। जैसे मे गॉड यू लिव लॉन्ग। ठीक। 5वें नंबर पर होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मार्कर को भूख लग गया है, अब ये हल्का चलने लग गया है, ये बिना खाना दाना नहीं चलता है, तो इसको कुछ खिलाना पड़ेगा जी, इंक देना पड़ेगा। ये होता है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जो हृदय में उठे अचानक वाले भाव को प्रकट करे। जैसे आप ने कोई बहुत अच्छी खबर सुन ली और आप उछल पड़े, तो ये एक्सक्लामेटरी में आएगा। जब आप उछलते हैं तो कुछ ना कुछ चिल्लाते हैं, हो, हुर्रा, इस तरह से जो शब्द हैं ये विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में बहुत दुख वाली खबर आपने सुन ली, ओह बोलते हैं, अलास बोलते हैं। ठीक है। या हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। तो इस तरह से जो अचानक मन के भाव हैं। हुर्रा। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ये जरूरी है। वी हैव won the match। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, लिख दिए। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिए। गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं भाषा के भेद। भाषा के भेद, भाषा में क्या क्या चीजें होती हैं। भाषा क्या होता है? जैसे आप जब कोई कहानी पढ़ते हैं, कहीं लिखा हुआ है पूरा कहानी, सपोज दैट एक बड़ा सा जंगल था, जंगल में एक लोमड़ी थी, लोमड़ी भोजन के तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसने एक अंगूर का पेड़ देखा। इस तरीके से ये कहानी आपने बचपन में सुनी होगी।
इस कहानी को अगर हम लोग पूरा पढ़ें तो इसमें कुल मिला के 8 प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। 8 प्रकार के शब्द, यही 8 प्रकार के जो शब्द हैं ना, इन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये भाषा के भेद हैं, भाषा में पाए जाने वाले 8 प्रकार के जो शब्द हैं, यही 8 प्रकार है भाषा के भेद का, भाषा का। तो भाषा के भेद या भाषा में शब्दों का जो प्रकार है वो 8 प्रकार का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं जी? 8 होते हैं सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको कहते हैं भाषा के भेद। ये 8 प्रकार के होते हैं। इसमें लिख दीजिए देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले नंबर पे होता है नाउन। नाउन, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। ऐसे क्लास में एक बार अध्यापक ने पूछा व्हाट इज नाउन एक बच्चे से, तो लड़का वो जो है देहात का था हम लोगों की तरह, तो उसने कहा सर नाउन इज द वाइफ ऑफ नौवा जो घर घर देत बलौवा। नाउन इज द वाइफ ऑफ नौवा जो घर घर देत बलौवा। जो कि जो नाई होता है, नाई उसको नाऊ कहते हैं देहात में, और नाऊ की वाइफ को कहते हैं नाउन, लेकिन ये वो वाला नाउन नहीं है। अभी जो हमने आपको कहानी बताया था कि एक बड़ा सा जंगल था, जंगल में एक लोमड़ी थी और वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। इस कहानी में कुल मिला के 8 प्रकार के शब्द हैं, और इसमें इस कहानी में जहां जहां आपको कोई नाम मिल रहा होगा, जैसे एक नाम हो गया जंगल, एक नाम हो गया लोमड़ी, तो ये सब जो भी नाम मिल रहा है आपको जितने चीज़ों का, ये सब चीज़ें नाउन है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी इसमें जितना आपको इसमें नाम मिल रहा है पूरे कहानी में, जो भी आप लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर के दौरान आपने जितना भी नाम लिया होगा, प्रॉपरली जो नाम ही हो, ठीक है, वो संज्ञा है। दूसरे नंबर पर होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। कभी कभी आप क्या करते हैं ना कि जंगल में लोमड़ी थी, वह भोजन के तलाश में भटक रही थी, तो जंगल में लोमड़ी थी, बाद में फिर बोले हैं आप वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। लोमड़ी को आपने बोल दिया वह से प्रदर्शित किया है आपने लोमड़ी को, वह कहने से क्लियर हो जा रहा है कि आप लोमड़ी की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, नाम के बजाय आपने वह कह दिया, उसने कह दिया, तुम कह दिया, तो ये सब चीजें सर्वनाम के अंतर्गत में आती हैं। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर आता है, अभी इन सब का डेफिनेशन और इन सब के भी प्रकार, ये आपको पढ़ने हैं। इन सब का डेफिनेशन, प्रकार और आने वाले सभी शब्द इनके अंतर्गत। तीसरे नंबर पर आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? ये वही शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे बोले ना कि एक बड़ा सा जंगल था, तो इसमें जो बड़ा शब्द है, बड़ा, ये जंगल की विशेषता को बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताएं, वह विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये सब पूरा डेफिनेशन आपको अभी हिंदी में बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है वास्तविकता में, कैसे शब्द हैं। फिर इन सबको हम लोगों को इंग्लिश में लिखना है और हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ये आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, और ये सब जितनी बातें पढ़ा रहे हैं ना, सब आपको याद हो जाएगा। एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वह बहुत लंबा है, वह गोरा है, वह काला है, तो ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं दौड़ने, अच्छा नहीं, दौड़ने की स्पीड वो जो है एडवर्ब में आएगा। घोड़ा काले रंग का है, तो ये जो काला रंग है ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, और ये एडजेक्टिव है। चलिए चौथे नंबर पर वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया।
इस कहानी में जितने भी शब्द आपको ऐसे मिले हैं जिनसे किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, वह सब क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे लोमड़ी भोजन के तलाश में भटक रही थी, तो भटकने का काम हो रहा है, ठीक है। फिर वह पेड़ पर चढ़ रही थी, तो चढ़ने का काम हो रहा है। जो भी काम ऐसे सब जिनसे किसी काम का करना या होना प्रकट होता हो, वह सब क्रिया हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, नहाना धोना, तैरना, और क्या होता है, हंसना रोना, गाना भी। गाना दो हो गया, एक गाना तो जो सॉन्ग है और एक गाना सिंग होता है, हाँ, एक क्रिया है, ठीक है। 5वें नंबर पर है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। किसी क्रिया, जैसे वह दौड़ता है और वह तेज दौड़ता है। अब तेज शब्द जो लग गया ना, ये जो क्रिया है दौड़ना, दौड़ने की विशेषता को प्रकट कर रहा है। दौड़ने की विशेषता को तेज शब्द प्रकट कर रहा है, तो तेज इसमें क्रिया विशेषण होगा, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। अब 6वें नंबर पर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक, जैसे पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक और मेज के बीच में संबंध कौन बता रहा है? ये जो शब्द लगा है पर। पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक और मेज के बीच में संबंध बना दिया, जो पर शब्द लग गया, ठीक है। कपड़ा अलमारी में है, तो कपड़ा और अलमारी का संबंध बना दिया में शब्द। कपड़ा अलमारी में है, तो में शब्द कपड़ा और अलमारी के बीच में संबंध बना रहा है, तो ये सब संबंध सूचक अव्यय कहलाएगा। नदी पुल के नीचे है, नीचे, नीचे शब्द ने नदी और पुल के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया है। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं जो किन्हीं दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित कर देते हैं, वह संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। 6वें नंबर पर होता है कंजक्शन, सॉरी 7वें नंबर पर कंजक्शन। इसको कहते हैं संयोजक। जो काम समाज में पंडित जी लोगों का होता है, पंडित जी लोग मतलब हम भी हैं, पंडित जी लोग क्या करते हैं कि दो लोगों के बीच में संबंध स्थापित करवाते हैं। उनके घर पे गए, बोल दिए कि लड़की बहुत अच्छी है, ये है वो है वो है, सब दुनिया भर का तारीफ करके और बोलते हैं कि शादी कर लीजिए। और लड़की वालों के घर पे आए तो लड़के के बारे में ढेर सारा तारीफ कर दिया कि कर लीजिए। तो पंडित जी लोग संयोजक हैं, दो लोगों के बीच में संबंध स्थापित कर दिए, दो अलग अलग लोगों को जोड़ दिए। यही काम कंजक्शन का भी है। अब बाद में फिर जब विवाह शुरू होता है तो बोलते हैं ये लीजिए नारियल, एक नारियल लड़का लीजिए, एक नारियल लड़की को दिए और बोले कि एक दूसरे के सर पे इसको फोड़ लीजिए। तो इस तरीके से नहीं, ऐसा काम नहीं होता है जी, ये तो बस हंसने की बात है, नारियल नहीं फोड़ा जाता है सर पे। कंजक्शन संयोजक होते हैं जो दो अलग अलग बातों को, दो अलग अलग स्टेटमेंट को, दो अलग अलग तथ्यों को एक दूसरे के साथ जो जोड़ दें, वो कंजक्शन है। जैसे मैं घर जा रहा था, श्यामू मुझे बुला रहा था, तो इसमें मैं घर जा रहा था, श्यामू मुझे बुला रहा था, अगर इन दोनों को जोड़ना हो तो आप जोड़ सकते हैं मैं घर जा रहा था तभी श्यामू हमें बुला रहा था। तो ये जो तभी शब्द लग गया ना, इसने दो बातों को जोड़ दिया, ठीक है। मोहन ने चाय पिया, सोहन ने चाय पिया, दो बात है। मोहन ने चाय पिया और सोहन ने चाय पिया, इन दोनों को जोड़ना चाहें आप तो मोहन और सोहन ने चाय पिया। तो और जो शब्द मिल गया आपको, ये जो और शब्द मिला है, और क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। मैं जा रहा था लेकिन बस खराब हो गया, तो लेकिन जो शब्द मिला इसने दो बातों को जोड़ दिया, एक तो मैं जा रहा था और दूसरा बस खराब हो गया। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, लेकिन। तो ये कंजक्शन के अंतर्गत में आता है, ठीक है। अब 8वें नंबर पर होता है इंटरजेक्शन। विस्मय बोधक अव्यय।
इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अव्यय, इसमें जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं या कुछ आप भाषा बोल रहे हैं तो उसमें जो अचानक उठे मन के भाव को जो शब्द प्रकट करें, जैसे वाव, एलास, हुर्रे और भी ढेर सारे शब्द जो अचानक उठे भाव को, हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटीफुल, तो ये सब जो शब्द हैं ये सब इंटरजेक्शन के अंतर्गत में आते हैं। अभी हम लोगों को पढ़ना है ये जो भाषा के भेद 8 प्रकार के मिले हैं शब्द हमको, ये इन सब के अंतर्गत में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, संयोजक और विस्मय बोधक अव्यय, इन सब के अंतर्गत में आते हैं। अब हमको एक एक चीज को बहुत डिटेल से पढ़ना है। संज्ञा है तो इसमें कितने प्रकार के शब्द हो सकते हैं और किस शब्द को किस वर्ग में रखा जाता है, इन सभी चीज़ों को इसको पूरी तरह से पूरे विस्तार में पढ़ना है। और इसके लिए आप सब एकदम से रेडी हो जाइए। ये 8 प्रकार पढ़ने के बाद में फिर हम लोग पहुँचेंगे, अनुवाद करना सीखेंगे, और अनुवाद सीखने के बाद में फिर और जो आपके सिलेबस में है, मतलब सारी बातों को क्लास 1 से लेकर के 12 तक की सारी बातों को हम लोगों को ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए।